अभी आपको सारे प्लेयर्स एक एक करके दिखाएंगे भी कि आपकी क्या बॉलिंग होगी भाई। कुलदीप का पता नहीं, मैं कोई रिटायर नहीं कर रहा, इंटरव्यू भी कर दिया जहां विद्या बाल यहीं से मेरे को पावर मिल जाए, वहां से गंभीर बुखला ओडीआई हार के आ गए, ऑलमोस्ट व्हाइट वॉश होके आ गए। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, हम इस वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। भारतीय मीडिया इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि बुमराह इंजरी हो चुका है और चैंपियन ट्रॉफी से भी बाहर हो गया है। जसप्रीत बुमराह 5वें टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले जाने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंजरी का शिकार हो गए थे, जिसके बाद अब चैंपियन ट्रॉफी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है और भारतीयों के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी है क्योंकि भारत के पास कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो बुमराह की कमी को पूरा कर सके और भारतीय टीम को मुश्किल हालात में विकेटें दिला सके। इसी वजह से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम ने बुमराह का सारा जोर लगवा दिया और बुमराह इंजरी का शिकार हो गए क्योंकि जब भी कोई विकेट नहीं मिलती थी भारतीय टीम को तो विराट कोहली और रोहित शर्मा की नज़र बुमराह पर ही होती थी कि आकर विकेट दिलाओ। तो चलिए आपको हम इस वीडियो की तरह लेकर चलते हैं और सुनाते हैं कि भारतीय मीडिया इस बारे में क्या कुछ कह रहा है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारा रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अभी आपको सारे प्लेयर्स एक एक करके दिखाएंगे भी कि आपकी क्या बॉलिंग होगी भाई। कुलदीप का पता नहीं, शामी का अभी कच्चा पक्का पता है, सिराज होगा, प्रसिद्ध कृष्णा होगा, हर्षित राणा होगा, होगी क्या बॉलिंग आपकी। So it will be a very very tough contest versus Pakistan and versus New Zealand without बुमराह। ठीक है जी, वो लगातार जीत रही है पाकिस्तान, वो ऑस्ट्रेलिया गए वहां जीत गए, वो साउथ अफ्रीका गए वहां पे व्हाइट वॉश कर दिया उन्होंने ओडीआई में। आप श्रीलंका भी हार के आए हो, आप न्यूजीलैंड से भी हार गए रेड बॉल में, आप व्हाइट बॉल में श्रीलंका से हार गए, आप ऑस्ट्रेलिया गए वहां पे भत पिट गई आपकी, अब तो बुमराह भी बाहर हो गया। क्लासिक साइंस ऑफ डिजास्टर। और इसीलिए आज का हमने थंब भी ये दिया कि बुरे फंसे। अब कुबरा जी और पांडे जी मुझे बता दीजिए कि इस मझधार में से निकले कैसे। बिकॉज अच्छा, रोहित शर्मा अकेले, देखो ताली दो हाथ से ही बजती है। क्लियरली कल भी मैंने आपको बताया था कि ये छप चुकी है खबरें कि रोहित शर्मा ने रिपोर्टेडली जाके गौतम गंभीर को पहले बोला था कि जी मैं मेलबर्न के बाद संन्यास ले रहा हूं, मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, कोई बात नहीं, मेलबर्न के बाद मैं नहीं खेलूंगा। उसके बाद हमारी सोर्सेज इंडिकेट करती है किसी सिलेक्टर ने उनको बोला कि यार कैसे आप छोड़ सकते हो, आप तो विव रिचर्ड्स हो, तेंदुलकर हो, ब्रैडमैन हो, अभी आप रुको, ये मैच नहीं खेलना, छोड़ दो, बाद में पावर आ जाएगी यार, फिक्र क्यों करते हो। तो उन्होंने बोला अच्छा हाँ यार मैं तो बहुत बड़ा, तो उन्होंने वो भी रिलिंक्विश नहीं करी पावर। टेस्ट क्रिकेट में अब कहीं से रोहित शर्मा का बनता है खेलना, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली। और ये भी सोर्सेज बताते हैं कि बिना गंभीर को बताए उन्होंने जाके ये डिसीजन ले लिया कि जी मैं कोई रिटायर नहीं कर रहा, इंटरव्यू भी कर दिया जहां विद्या बालन पीआर ये वो भत पिट गई रोहित शर्मा की बुरी तरीके से। राइट, गौतम गंभीर वर्सेस रोहित शर्मा आउट इन दी ओपन आ गया। ठीक है जी, पहली बात तो ये। अब जो मीटिंग हुई है वहां पे रोहित शर्मा ने जाके बोल दिया है कि यार थोड़े टाइम के लिए आप मुझे कप्तानी जो है मेरे पास रखिए, चैंपियंस ट्रॉफी तक के लिए। उन्होंने चाहे जैसे मर्जी आप सेटिंग बोल लीजिए, फिटिंग बोल लीजिए, गिड़गिड़ाना बोल लीजिए, समझाना बोल लीजिए। ओडीआई में तो मैं वैसे ही मानता हूं रोहित शर्मा का बनता था, लेकिन इस टाइम पे भरोसा उन पे नहीं है एक पैसे का। और गंभीर के साथ भी जो हुआ है उसके बाद ही हैज लॉस्ट ट्रस्ट। अभी किसी तरीके से वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी कप्तानी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने टूर्नामेंट जीतना है कि कप्तानी अपनी बचानी है, आपका फोकस कहां है। लग तो ये रहा है कि अभी आपका फोकस सारा का सारा है कि मेरी कप्तानी बच जाए बस किसी तरीके से, कि समझा बुझा के उन्होंने सिलेक्टर्स को, बीसीसीआई ऑफिशियल्स को, आगरकर को, गंभीर को बोल दिया यार चैंपियंस ट्रॉफी तक मुझे रहने दीजिए, उसके बाद आप मेरी पूरी ब्लेसिंग्स है, जिसको बनाना बना दीजिए। अब सुपर स्मार्ट तो है शर्मा जी, उनको पता है भाई चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया उसके बाद मुझे कोई निकाल के दिखा दे, और नहीं जीता तो मैं वैसे ही आउट हूं, तो आराम से चले जाऊंगा। लेकिन फोकस सारा का सारा अभी भी इसी बात पे किसी तरीके से कप्तानी बच जाए बस। टेस्ट में भी रिटायरमेंट नहीं लूंगा, ओडीआई में भी देख रहे हैं कि भाई कहीं से मेरे को पावर मिल जाए, वहां से गंभीर बुखलाए हुए फिर रहे हैं, वो आग बबूला हुए हैं कि यार ये बोलता कुछ है करता कुछ है, वो अपनी टीम खिलाने के चक्करों में, और पावर भी गंभीर साहब के पास ही है पूरी। रोहित शर्मा बोल रहे हैं भैया मेरे हाथ बंधे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में शार्दुल ठाकुर चाहिए था, दिया नहीं, बातें हो रही हैं, वहां पे गए। पहले मैच के बाद ही गंभीर ने बोल दिया कि भाई साहब अब आप कप्तानी ना करें, फिर भी रोहित ने करी। तीसरे मैच में शुभमन को निकाल दिया, ओपनिंग कर ली। सारा का सारा जो है ना सुपर डर्टी पॉलिटिक्स इस टाइम पे लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट में चल रहा है। किसी पे भरोसा नहीं करा जा सकता क्योंकि जीरो ट्रस्ट है इस टाइम पे। रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच में जीरो ट्रस्ट है। सारी सोर्सेज भी यही इंडिकेट करती है कि दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। लगातार ये लोग हार रहे हैं,
लगातार हार रहे हैं। श्रीलंका गए, ओडीआई हार के आ गए, ऑलमोस्ट व्हाइट वॉश होके आ गए। इंडिया आए, न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हो ही गए, व्हाइट वॉश ही हो गए। ऑस्ट्रेलिया गए, जब से रोहित शर्मा पहुंचे वो भी व्हाइट वॉश ही है। अदरवाइज एक मैच में बारिश हो गई थी, वरना आप 4-1 हार जाते, अभी आपने एडिलेड हार लिया, आप मेलबर्न हार गए, आप सिडनी हार गए, ठीक है जी। आप ब्रिस्बेन भी हार जाते, गाबा भी हार जाते अगर बारिश ना होती। चलो सिडनी में शर्मा जी नहीं थे, बच गए। सिडनी में बुमराह भी इंजर हो गए, बाहर हो गए, तो गंभीर के पास भी बोलने के लिए हो गया यार बुमराह बीच मैच में बाहर हो गया था, वरना तो उस्मान ख्वाजा ने खुद बोला कि अगर बुमराह होता तो शायद हम में हिम्मत ना होती, हम ना जीत पाते। मगर ये जो एक बुरी तरीके से हम फंस चुके हैं ना, ये वो ही क्लासिक साइंस हैं जो हमारे टूर्नामेंट बर्बाद करवाते हैं। हमारे टूर्नामेंट इसलिए बर्बाद नहीं होते कि प्लेयर्स का फॉर्म नहीं है, फॉर्म आता जाता रहता है, प्लेयर्स में बहुत डेप्थ है, टैलेंट बहुत है। हमारे टूर्नामेंट्स हिस्टोरिकली तभी बर्बाद होते हैं जब पावर के लिए ना ये गेम्स चल रही होती हैं। ये शुरू हुई थी 2021 से पहले से, जब कोहली साहब ने ट्वीट कर दिया था कि जी मैं 2021 वर्ल्ड कप से पहले ही इसके बाद कप्तान नहीं रहूंगा, ओडीआई में मैं कंटिन्यू करूंगा। ओडीआई भी चला गया, टेस्ट मैचेस भी उन्होंने छोड़ दिए, रोहित कप्तान बन गया, उसके बाद बड़े मुश्किल से जाके हमने टूर्नामेंट के बाद टूर्नामेंट हारे, फिर एशिया कप जीता, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल खेला, फिर जाके 2024 का हमने T20 वर्ल्ड कप जीता। तो अब जब आप चैंपियंस ट्रॉफी, जो आपका बेस्ट फॉर्मेट है बाय द वे, ओडीआई स्पेशली फॉर रोहित शर्मा, उनका बेस्ट फॉर्मेट है ओडीआई, लगातार ओडीआई वर्ल्ड कप्स में रन मार रहे, T20 वर्ल्ड कप्स में इतने रन नहीं है। मतलब कंसिस्टेंटली अगर आप देखें 24 में होंगे, लेकिन पहले इतनी रन नहीं थे, उस तरीके के रन नहीं है जिस तरीके के विराट के रन है। ओडीआई वर्ल्ड कप में तो ही इज किंग रोहित शर्मा, और अब चैंपियंस ट्रॉफी भी ओडीआई फॉर्मेट है। लेकिन ऐसी मझधार में आप फंस चुके हैं जहां पे कोच कुछ चाह रहा है, कप्तान के पास तो लग रहा है पावर्स ही नहीं है, कप्तान तो अपनी ही जान बचा रहा है कि किसी तरीके से यार चैंपियंस ट्रॉफी निकल जाए, किसी तरीके से हाथ पैर मार के चैंपियंस ट्रॉफी अगर जीत गया ना फिर बताऊंगा। तो वो अपना टाइम बचा रहे हैं, गंभीर साहब अपने देख रहे हैं कि बेस्ट क्या होगा, रोहित पे तो भरोसा ही नहीं है, कोहली साहब खुद की श्रद्धा है, अभी महाराज जी से भी मिले, हो सकता है रन आ जाए, तो भगवान भरोसे चल रहे हैं। शामी का पता नहीं, कुलदीप का नहीं पता, कुलदीप का भी रिपोर्ट आनी है, अभी आपको पता चलेगा 22-23 के आसपास जनवरी, आज 12 हो गई, 12 दिन के बाद। अभी आप रवि बिश्नोई को देख रहे हो, वरुण चक्रवर्ती को देख रहे हो, अक्षर आ गया, वॉशी को तो खिला ही रहे गंभीर साहब, तो नीतीश कुमार रेड्डी शायद आ जाए। आपको शुभमन और यशस्वी जायसवाल में से भी चूज करना शायद, अभी शायद आप यशस्वी जायसवाल को प्रेफर कर रहे हो। इतने क्वेश्चन है, विकेट कीपर कौन है, ऋषभ पंत है, केएल राहुल है, संजू सैमसन है, कौन है? कोई आंसर्स नहीं है आपके पास। और विदाउट बुमराह आपको बहुत बड़ा खतरा है वर्सेस पाकिस्तान एंड वर्सेस न्यूजीलैंड। उसकी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें।